लीन मैनेजमेंट को लागू करने में चुनौतियां। स्वागत है सभी को वापस। अब तक हमने लीन मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर चर्चा की है, इसके लाभों की खोज की है और देखा है कि इसे विभिन्न उद्योगों में कैसे लागू किया जा सकता है। लेकिन जैसे किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव में होता है, लीन मैनेजमेंट को लागू करना बिना चुनौतियों के नहीं है। इस सेक्शन में हम उन सामान्य बाधाओं के बारे में बात करेंगे जिनका संगठन लीन मैनेजमेंट को अपनाने की कोशिश करते समय सामना करते हैं। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। पहली चुनौती अक्सर परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होती है। यह एक स्वाभाविक मानव प्रतिक्रिया है। जब लोग किसी विशेष तरीके से काम करने के आदी होते हैं, तो वे नए तरीकों को अपनाने में हिचकिचा सकते हैं। लीन मैनेजमेंट के संदर्भ में इसका मतलब हो सकता है कि कर्मचारी नई वर्कफ्लो को अपनाने में झिझकते हैं या बदलाव की आवश्यकता पर संदेह करते हैं। इस प्रतिरोध को पार करने के लिए स्पष्ट संवाद और संलिप्तता की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को केवल यह नहीं समझना चाहिए कि क्या बदल रहा है, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि क्यों बदल रहा है और यह उनके और संगठन दोनों के लिए कैसे लाभकारी होगा। प्रक्रिया में कर्मचारियों को जल्दी शामिल करना और उन्हें विचारों का योगदान देने का अवसर प्रदान करना सहमति बनाने और प्रतिरोध को कम करने में मदद कर सकता है। अधूरी समझ। एक और महत्वपूर्ण बाधा है अधूरी समझ। लीन मैनेजमेंट एक सिद्धांतों और प्रथाओं का सेट है जो कर्मचारियों के लिए अपरिचित हो सकता है। उचित प्रशिक्षण के बिना गलतफहमियां उत्पन्न होना आसान है। कर्मचारी पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि लीन मैनेजमेंट क्या है, यह कैसे काम करता है, या वे इसे अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे लागू करें। इससे निपटने के लिए संगठनों को ऐसे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए जो कर्मचारियों को लीन सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करें। यह केवल उन्हें यह बताने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, यह उन्हें क्यों और कैसे समझने में मदद करने के बारे में है। निरंतर शिक्षा और समर्थन लीन मैनेजमेंट को प्रभावी और सतत रूप से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षिप्तकालिक ध्यान। तीसरी चुनौती है कुछ संगठनों की संक्षिप्तकालिक लाभ पर ध्यान देने की प्रवृत्ति। लीन मैनेजमेंट एक तात्कालिक समाधान नहीं है, यह निरंतर सुधार के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। हालांकि आज की तेज गति वाली व्यापारिक दुनिया में तत्काल परिणाम देने का दबाव हो सकता है। यह संक्षिप्तकालिक ध्यान लीन पहलों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। संगठनों को अपने दृष्टिकोण को संक्षिप्तकालिक सुधार से दीर्घकालिक समाधानों की ओर बदलने की आवश्यकता है। नेतृत्व को यह संप्रेषित करना चाहिए कि लीन मैनेजमेंट एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, और इसके लाभ जैसे बढ़ी हुई कार्यदक्षता, कम लागत और बेहतर ग्राहक संतोष समय के साथ बढ़ेंगे। अपर्याप्त नेतृत्व समर्थन। अंत में लीन मैनेजमेंट को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अपर्याप्त नेतृत्व समर्थन है। लीन पहलों की सफलता के लिए उन्हें शीर्ष से मजबूत समर्थन की आवश्यकता होती है। नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लीन सिद्धांतों को अपनाने, आवश्यक संसाधन प्रदान करने और निरंतर सुधार की संस्कृति के लिए टोन सेट करने में। इस समर्थन के बिना लीन प्रयास ठप हो सकते हैं या पूरी तरह से विफल हो सकते हैं। नेताओं को लीन परिवर्तन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए और प्रक्रिया को मार्गदर्शित और समर्थन में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। इसमें केवल लीन पहलों का समर्थन करना ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं में भाग लेना भी शामिल है, जिससे पूरी संगठन के लिए उनकी महत्वपूर्णता साबित हो सके। निष्कर्ष। सारांश में, जबकि लीन मैनेजमेंट महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि कार्यान्वयन के दौरान कौन-कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन बाधाओं को समझकर परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, अधूरी समझ, संक्षिप्तकालिक ध्यान और अपर्याप्त नेतृत्व समर्थन
संगठनों को इन्हें पार करने के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम सफलतापूर्वक लीन मैनेजमेंट को लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ये चुनौतियां आपकी संगठन की लीन यात्रा के रास्ते में न आए।